हनुमान जी ने तोड़ा सुदर्शन चक्र का घमंड। एक बार की बात है जब द्वारिका नगर में भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। उनके ऊपर आकाश में गरुड़ और सुदर्शन चक्र मंडरा रहे थे। उसी समय रानी सत्यभामा ने श्री कृष्ण से एक प्रश्न पूछा, प्रभु, जब आपने त्रेता युग में श्री राम के रूप में अवतार लिया था और माता सीता आपकी पत्नी बनी थी, तो क्या वह हमसे सुंदर थी? इस प्रश्न ने वहां उपस्थित दोनों दिव्य सेवकों गरुड़ और सुदर्शन चक्र के अंदर अहंकार को जगा दिया। गरुड़ बोले, प्रभु, क्या इस सृष्टि में कोई मुझसे तेज उड़ सकता है? सुदर्शन चक्र भी पीछे न रहा, उसने भी बोला, मैंने हर युद्ध में आपकी रक्षा की है प्रभु, मुझसे नहीं लगता कि कोई मुझसे अधिक शक्तिशाली है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने समझ लिया कि अब समय आ गया है कि उनके प्रिय सेवक को विनम्रता का पाठ पढ़ाया जाए। उन्होंने गरुड़ से कहा, तुम जाओ और महाबली हनुमान को द्वारिका आमंत्रित करो। उनसे कहना कि श्री राम और माता सीता उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। फिर श्री कृष्ण ने स्वयं श्री राम का रूप धारण किया और रानी सत्यभामा से कहा कि वे माता सीता का रूप ले। उन्होंने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी कि वह महल के द्वार पर पहरा दे और किसी को भी अनुमति के बिना भीतर न आने दे। गरुड़ तुरंत आकाश मार्ग से उड़कर हनुमान जी के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, हे पवन पुत्र, प्रभु श्री राम और माता सीता द्वारिका में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेरी पीठ पर सवार हो जाइए, मैं आपको शीघ्र ही वहां पहुंचा दूंगा। हनुमान जी ने मुस्कुराए और बोले, आप जाइए गरुड़ देव, मैं स्वयं ही वहां आ जाऊंगा। गरुड़ मन ही मन सोचने लगे, हनुमान जी अब वृद्ध हो चुके हैं, इतनी तेज गति से कैसे पहुंच पाएंगे? वे समझ गए कि सबसे पहले मैं पहुंचूंगा। लेकिन जैसे ही गरुड़ द्वारका पहुंचे, वे यह देखकर स्तंभ रह गए कि हनुमान जी तो पहले से ही वहां प्रभु के चरणों में उपस्थित थे। गरुड़ का सिर शर्म से झुक गया। तभी श्री कृष्ण, जो उस समय श्री राम के रूप में विराजमान थे, बोले, हे वानर श्रेष्ठ, तुम मेरी अनुमति के बिना महल में कैसे प्रवेश कर गए? क्या सुदर्शन ने तुम्हें रोका नहीं? हनुमान जी ने विनम्रता से सिर झुकाया। उसने मुंह से सुदर्शन चक्र को बाहर निकाला और कहा, प्रभु, इस चक्र ने मुझे रोकने की कोशिश की, इसलिए इसे मुंह में रख ही अंदर आना पड़ा, क्षमा कीजिए। श्री राम मंद मुस्कुराने लगे। यह देखकर सुदर्शन चक्र का भी घमंड चूर चूर हो गया। इसके बाद हनुमान जी ने सत्यभामा की ओर देखा और कहा, प्रभु, आज माता सीता की जगह किस अन्य नारी को सिंहासन पर बैठाया है? यह सुनते ही रानी सत्यभामा को अपने सौंदर्य पर किए गए गर्व का एहसास हो गया और वह भी लज्जा से सिर झुका ली। इस प्रकार सुदर्शन चक्र और गरुड़ और सत्यभामा तीनों का अहंकार प्रभु की लीला के समक्ष विलीन हो गया। उन्होंने प्रभु के चरणों में सिर झुकाकर पश्चाताप किया और अपनी भूल को स्वीकार किया। ये कथा हमें यह सिखाती है कि चाहे कोई भी कितना ही बलवान, तेज या सुंदर क्यों न हो, सच्चा बल विनम्रता और भक्ति में ही है। अहंकार चाहे कितना भी सूक्ष्म हो, प्रभु की कृपा से उसका नाश निश्चित है। जय श्री राम, जय जय।